हाँ, हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज रिवीजन के लिए मिले हैं सेकेंड क्लास में। 10th क्लास में सेकेंड क्लास के रिवीजन में हमने पिछले रिवीजन के क्लास में स्टार्ट किया था लाइव प्रोसेस, जिसमें लाइव प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन किया था, न्यूट्रिशन को भी एक्सप्लेन किया था, टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन। आज हमें स्टार्ट करना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमें देखना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन ये एक प्रकार का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऐसा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म कुछ फूड को, पार्ट को या पूरा फूड को बॉडी के अंदर में ले लेता है और डाइजेशन अंदर ही करता है। तो इस प्रकार का न्यूट्रिशन होलोजोइक कहलाता है। इसके 5 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड द फिफ्थ इजेशन। ठीक है। इंजेशन, इंजेस्ट करना यानी कि फूड को अंदर में लेना। अगर हम अमीबा में देखें, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है जिसका आउटर मोस्ट पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपको कवरिंग है। जब भी यहां फूड आती है तो ये इधर दो तरफ से सूडोपोडिया निकलते हैं और इसे घेर लेते हैं। अब ये एक वैक्यूल बन गया, ये एक वैक्यूल बन गया और वैक्यूल बनकर ये इस सेल के अंदर में ले लिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। अब यहां इससे आकर के लाइसोसोम जुड़ जाएगा और अब ये बन गया फूड वैक्यूल। ये लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट करेगा। नाउ जब ये डाइजेस्ट हो चुका है तो इसके सिंपल पार्टिकल्स, जितने भी सिंपल फूड है, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। द प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। जब एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे तो फूड को पूरे सेल में मिला दिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। और अब ये बचा हुआ जो खाना है इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। द प्रोसेस इज इजेशन। और निकालने के बाद ये खाली वैक्यूल जो है सिकुड़ जाएगा। कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिकुड़ गया है। और नाउ दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये सेल के अंदर में वापस दूसरा काम कुछ करेगा या डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं या अमीबा में, अमीबा के अंतर्गत जो होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा वो हो रहा है किसके द्वारा? फैगोसोम के द्वारा। फैगोसोम क्या है? फूड वैक्यूल को ही बोलते हैं। फूड वैक्यूल बना करके हो रहा है। बट ह्यूमन में कैसे हो रहा है? जरा ह्यूमंस में देखें। ह्यूमंस में डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सपोज ये पार्ट माउथ से अंदर, ये पार्ट जो है, ये पार्ट यहां लिप्स है। लिप्स के अंदर में जो पूरा का पूरा अंदर का पूरी की पूरी कैविटी है, ये कहलाती है बकल कैविटी। बकल कैविटी। बकल कैविटी के ऊपर के पार्ट को कहते हैं पैलेट और नीचे के पार्ट में आपको प्रेजेंट है टंग। इधर इधर टीथ प्रेजेंट है और ग्लैंड प्रेजेंट्स हैं। 3 पेयर ग्लैंड प्रेजेंट है जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। तो माउथ में हार्ड स्ट्रक्चर है, टीथ है, ऊपर है पैलेट और नीचे है टंग और उसके बाद है सैलिवरी ग्लैंड। भाई टीथ कितने प्रकार का है? 4 प्रकार के हैं। पहला है आगे इंसीजर, दूसरा कैनाइन, प्रीमोलर और चौथा है मोलर। इंसीजर काटने का काम करता है
केनाइन, ये एकदम पॉइंटेड होता है, किसी चीज को फाड़ने का, टीयरिंग का काम करेगा। प्रीमोलर और मोलर चबाने का काम करेंगे, पीसने का, ग्राइंडिंग का, मैस्टिकेशन का काम करेंगे, पीसने का और चबाने का, चीविंग का काम करते हैं। अब है ये टंग का क्या काम है? जीभ का काम होता है टेस्ट बर्ड इस पे पाए जाते हैं, टेस्ट पता करना, खाने में सलाइवा को मिलाना, बोलने में मदद करना और खाने को अंदर निगलने में, स्वेलोइंग करने में मदद करना। इसके बाद सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर के सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। यहां सब साइड में एट द जंक्शन ऑफ जॉ जिस सैलिवरी ग्लैंड पाया जाता है उसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। एक पेयर सैलिवरी ग्लैंड जीभ के नीचे पाया जाएगा जिसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। एक पेयर जो है टीथ के बगल में पाया जाएगा जिसका नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ये तीनों के तीनों ग्लैंड मिलकर के, तीनों के तीनों ग्लैंड मिलकर के भाई साहब एक तरह का ही लिक्विड प्रोड्यूस करते हैं, नाम है सलाइवा। सलाइवा में होता है वाटर, सलाइवा में होता है म्यूकस, सलाइवा में होता है सुगर, सलाइवा में होता है लाइसोजाइम और सलाइवा में होता है सैलिवरी एमाइलेज या इसी का नाम है टाइलिन। आइए, पानी है सलाइवा में, ये करता क्या है? खाने को भिंगाने का काम करता है, भिंगाने से खाना सॉफ्ट हो जाता है। म्यूकस खाने को स्लीपरी बनाता है जिससे ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, एलिमेंट्री कैनाल में मूव कर सके। सुगर क्या करता है? चबा चबा के खाने से हल्का सुगर मिलने से खाना मीठा हो जाता है। लाइसोजाइम ये एक प्रकार का एंजाइम है जो बैक्टीरिया के सेल को, वॉल को ब्रेक कर देता है जिससे ये बैक्टीरिया को मार सकता है, कुछ हद तक एंटीबायोटिक्स का काम करता है। और सैलिवरी एमाइलेज इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है? तो ये स्टार्च को ब्रेक कर देता है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। ये क्या करता है? स्टार्च को डेक्स्ट्रीन और माल्टोज में तोड़ देता है, उससे सिंपल में तोड़ देता है। टाइलिन नाम है इसका, टाइलिन। सैलिवरी एमाइलेज का है या टाइलिन का है। तो इस तरह से फूड के अंदर में शुगर की डाइजेशन हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है। अब जब बकल कैविटी से खाना आगे बढ़ता है तो यहां इससे मिलता है कप सिपेट या फनेल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फेरिंग्स। फेरिंग्स 2 पाइप निकलते हैं, विंड पाइप और फूड पाइप। आगे विंड पाइप है और पीछे है फूड पाइप। तो हमें अभी विंड पाइप से कोई मतलब नहीं है तो मिटा दिया, ये हो गया फूड पाइप। खाना इसमें जाता है, जब खाना माउथ से निकलता है तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर में जाता है, चिपचिपा होता है। इस वक्त इसको बोलस बोला जाएगा, बोलस इसमें जा रहा है। बोलस डायरेक्ट ऐसे जाता है, वेब लाइक मोशन करते हुए जाता है, इसको कहते हैं पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मोशन। और पेरिस्टाल्टिक मोशन करते हुए ये आगे बढ़ेगा फूड में। यहां के बाद ये पहुंचेगा कहां? दैट इज ब्रॉड जे-शेपेड structure. This is known as stomach. This is known as stomach. Stomach जो है ब्रॉड स्ट्रक्चर है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, हॉलो है, जे शेप का होता है। ब्रॉड है, मस्कुलर है, हॉलो है, जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर में जब खाना आता है तो ये सबसे पहले उसको मथना शुरू कर देता है, ये मथने लगता है, खाना को मथने लगता है। यानी कि एक्चुअली जब इसमें खाना पहुंचेगा तो इसका काम है खाने को मिक्स करना। किसके? ये मिक्स करके उसको पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर उसके अंदर खाना को मिक्स कर देता है, खाने को मिक्स कर देता है। स्टमक के वॉल के द्वारा कुछ एंजाइम निकलते हैं, उनको कहा जाता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस मिला देता है, गैस्ट्रिक जूस मिला दिया जाएगा।
और गैस्ट्रिक जूस के मिलाने के बाद ये जो खाना है व्हाइट पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, व्हाइट पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है और इसमें गैस्ट्रिक जूस मिला दिया जाता। अब जानना हो गैस्ट्रिक जूस में होता क्या क्या है। गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, गैस्ट्रिक जूस में होता है म्यूकस, गैस्ट्रिक जूस में होता है गैस्ट्रिक जूस में होता है एंजाइम, पेप्सिन, नोजेन और एंजाइम होती है प्रोरेनिन। ठीक है, ये मेन एंजाइम होती है। जैसे ही यहां खाना पहुंचता है HCl क्या करता है, उसके अंदर उस खाने के सारे फाइबर्स को गला देता है। फाइबर्स को गला देने से ये खाना जो होता है एकदम पेस्ट लाइक बन जाता है। दूसरा, HCl हार्ड होता है तो इसके अंदर में जितने भी बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आते हैं सब मर जाते हैं। दूसरा, ये HCl का काम होता है कि पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके बना देता है पेप्सिन और प्रोरेनिन को बना देगा रेनिन। अब पेप्सिनोजेन पेप्सिन बन गया। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना उससे सिंपल पार्ट में। ये पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके बना देगा प्रोटियोज या पेप्टोन्स। और रेनिन क्या करता है, रेनिन मिल्क को हार्ड कर्ड लाइक फॉर्म में बदल देता है। तो मिल्क के अंदर में होता है कैसेइन प्रोटीन और कैसेइन को रेनिन जो होता है पारा कैसेइन में बदल देता है। पारा कैसेइन कर्ड लाइक होता है। अब इस कर्ड लाइक प्रोटीन को पेप्सिन क्या करेगा, वापस से पचा करके प्रोटियोज में या पेप्टोन्स में बदल लेगा। यहां से खाना नीचे चला जाएगा, फूड चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर हम देखें तो ये खाना ऐसे आया। ये जो है स्टमक है, स्टमक के पार्ट्स भी बताए जाते हैं कि स्टमक में फंडिक पार्ट है, बॉडी है, पाइलोरिक है, बट वो उसकी हमारे सिलेबस में उतनी जगह नहीं है, वो बियॉन्ड द सिलेबस। अब इसके नीचे आए, यहां नीचे आएंगे तो ये स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां है लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, तो अब देखें, इसमें से खाना निकलेगा, खाना कहां पहुंचेगा, यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसमें से खाना निकलता और इधर एक ऑर्गन होता है लीवर। लीवर का काम होता है बाइल जनरेट करना। लीवर जब बाइल जनरेट करता है तो लीवर से बाइल निकल करके स्टोर रहता है एक छोटे से पार्ट में जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। हाँ, तो स्टमक के बगल में होता है लीवर। लीवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बाइल। बाइल लीवर के द्वारा हमेशा प्रोड्यूस किया जाता है और स्टोर किया जाता है एक पियर सेपेड पाउच लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसी गॉल ब्लैडर में जमा रहता है। बाइल के अंदर में दो पार्ट होता है, एक तो बाइल के अंदर में सॉल्ट होते हैं और एक होता है पिगमेंट। सॉल्ट होते हैं और एक होता है पिगमेंट। सॉल्ट दो प्रकार के होते हैं, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। ये हाईली बेसिक सॉल्ट है, जैसे ही यहां खाने में मिलते हैं ये खाने को एसिड से बेसिक बना देते हैं। दूसरा पिगमेंट, दो प्रकार का पिगमेंट, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन।
बिलीरुबिन येलो कलर का है, बिलीवर्डिन ग्रीन कलर का है। ये जैसे ही मिलते हैं खाने को ग्रीन और येलोइश ग्रीन कलर में बदल देते हैं। अब खाना जब यहां पर आता है तो ये पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट डिओडेनम, सेकेंड पार्ट दैट इज जेजुनम एंड द थर्ड पार्ट इज इलियम। डिओडेनम में बाइल खाने को आता है और बाइल खाने को पहले तो बेसिक बना देता है और फिर बाइल का साल्ट जो है बेसिक बनाने के बाद ये इसका साल्ट फैट को बड़े बड़े ड्रॉपलेट से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। अब यहां पे पैनक्रियाज जो कि इसके नीचे एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है, लीफ के जैसा दिखाई पड़ता है, इससे भी जूस निकलती है जिसको पैनक्रिएटिक जूस कहते हैं। और पैनक्रिएटिक जूस जब फूड में मिला दिया जाता है तो वो खाना को डाइजेस्ट करता है। पैनक्रिएटिक जूस के अंदर में क्या क्या होता है? पैनक्रिएटिक जूस के अंदर में होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटियोज और पेप्टोन्स को फर्दर तोड़ देता है पेप्टाइड में। अब इसके अंदर में होता है लाइपेज। लाइपेज नाम का एंजाइम फूड में लिपिड को ब्रेक कर देता है फैटी एसिड में। और इसके अंदर दूसरे भी एंजाइम होते हैं जो इसके अंदर में फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अब डिओडेनम के बाद खाना आगे बढ़ता है। डिओडेनम के बाद खाना बढ़ता है जेजुनम में। जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का बीच का पार्ट है। इसका वॉल कुछ कुछ लिक्विड खुद जनरेट करता है जिसको कहते हैं इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस का एक दूसरा नाम भी है सक्कस इंटेरिकस। और सक्कस इंटेरिकस के अंदर में जो जूस के अंदर में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन वो एंजाइम है जो पेप्टाइड को फाइनली अमीनो एसिड में डाइजेस्ट कर देता, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया। लाइपेज जो कि लिपिड को फाइनली फैटी एसिड में डाइजेस्ट कर देंगे। सुक्रेज जो शुगर को डाइजेस्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। माल्टेज जो माल्टोज को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि फुल्ली डाइजेशन यहां हो जाता है। तब खाना पहुंचता है लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के तीसरे पार्ट में जिसका नाम है इलियम। इलियम में खाना डाइजेस्टेड है तो इलियम के अंदर में, इलियम अगर ऐसा है तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को कहते हैं विलाइज। और उसके अंदर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये कहलाते हैं माइक्रोविलाइज। विलाइज एंड माइक्रोविलाइज करते क्या है कि ये खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अंदर ब्लड वेसल्स में पहुंचा देते हैं। ये ब्लड वेसल्स के अंदर में डाल देते हैं, पहुंचा देंगे। और खाने को पहुंचा दिया किसके? ये देखिए यहां से ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर पहुंचा दिया, यानी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इधर से उधर, खाना पहुंच गया, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और इसके बाद एब्जॉर्ब होकर के यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंच रहा है खाना लार्ज इंटेस्टाइन में। जब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा होता है तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है और यहां खाना आकर के टेम्पोरली जमा होता है। इस पार्ट को कहते हैं रेक्टम और यहां एनस से होकर के अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। इसमें देखें तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है। ये जो छोटा वाला यहां दिख रहा है इसको कहते हैं सिकम, बीच वाला पार्ट कोलोन और लास्ट वाला पार्ट को कहते हैं रेक्टम। रेक्टम के इंड को इनस कहते हैं, इनस। एनस जो होता है यहां एक स्मॉल, यहां पर सर्कुलर राउंडेड मसल्स पाए जाते हैं जिनको कहा जाएगा स्फिंक्टर मसल कहा जाता है, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, ये स्फिंक्टर क्या होता है? प्रेशर पड़ने पर खुल जाते हैं और फिर बंद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा और खाने का डाइजेशन देखा और एक शॉर्ट फॉर्म में हमने एक रिवाइज करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट सिस्टम को देखेंगे, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस को देखेंगे। इस प्रोसेस में, इस क्लास में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया।